हम तो कई बार कहते जीते जी अपना पिंडदान खुद ही कर दो। अब लोग घबरा जाते हैं इसी बात में सुन करके, बोले ये कैसे व्यास जी आ गए उल्टी सीधी बात करने वाले जीते जी कोई पिंडदान होता है? बोले हम आपसे वो वाले पिंडदान की बात नहीं कर रहे, वो तो कौन जीते जी अपना करेगा। पर जीते जी पिंडदान का मतलब होता है कि हमारा जो शरीर है ये हमारा पिंड है, इस शरीर को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके दान कर दो, आज से हम तुम्हारे हो। जीते जी यही पिंडदान है। अच्छा अब इसमें एक बात और सुनो, किस किसने जीते जी अपना पिंडदान कर दिया ये कैसे पहचानोगे? पता है किसी को? ये जिनके गले में ये दिख जाए ना आपको, ये माला का मतलब है इसने अपना पिंडदान जीते जी कर दिया, ये समर्पण है, समर्पित हो गए अब ठाकुर जी के। ये गले में डालने का मतलब है कि अब हम उसके हो गए। ये गुरु बांधता है, ये गुरु प्रदान करता है। गुरु ने गले में बंधन बांध दिया, गुरु ने गले में चैन बेल्ट बांधी। जैसे संसार में बहुत सारे पशु हैं जो लावारिस घूमते हैं, कोई लावारिस हो, कोई गाय के गले में कोई रस्सी बंधी मिल जाती है ना, तो हम समझ जाते हैं कि ये गाय लावारिस नहीं, किसी घर वाली गाय। कई बार क्या होता है हमारे अस्पताल में जो लावारिस असहाय जो गाय रहती है सड़क वाली, उनको घर की गाय अगर आपकी इच्छा हो दवाई इत्यादि का कुछ देना तो दे सकते। तो उससे भी बचने के लिए लोग क्या करते हैं, घर की गाय को जानबूझ के सड़क पे छोड़ देते हैं। पर उसके गले में रस्सा पड़ा होता तो उससे हमको समझ आ जाता है कि ये इसकी घर की है। जानबूझ के इसने पहले उसको लावारिस बनाया, फिर लेकर के आया कि भाई फोन कर दिया कि कोई गाय घूम रही। तो गले ऐसे ही कोई पशु हो, कुत्ता घूम रहा हो सड़क पे, पर गले में चेन बेल्ट हो तो समझ में आ जाता है ये किसी के घर का है। वैसे ही जिनके गले में ये बेल्ट है, ये चेन है, इसका मतलब है हम लावारिस नहीं है, हमारा कोई मालिक है। और जिनके गले में नहीं है हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। समझदार को इशारा काफी है, पहले दिन थोड़ी ना आपसे बिगाड़ लेंगे हम, 7 दिन आप ही के बीच में काटना है। पर ये प्रमाण है इस बात का कि हमने अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। गले में कंठी, माथे पर तिलक, पहचान जाओगे आप भी। इतनी भीड़ में आएगा ना, आप देख करके पहचानो, अच्छा कोई भगवान का प्रेमी आया है, कोई भक्त आया, माथे पे तिलक लगाए, गले में कंठी है। पहचान है एक भक्त की, एक प्रेमी की। ना भी भक्त हो पर उसको देख करके थोड़ी तो मन में भक्ति उतरती है ना। एक बार तो देख करके लगता आहा कोई गुरु का आश्रित शिष्य है। इसलिए कभी भी भैया ये सब करने में संकोच नहीं करना चाहिए। गले में कंठी धारण करो, तिलक धारण, काहे का संकोच इसमें? आज दुनिया फैशन के नाम पे क्या क्या करती है, फैशन के नाम पे दुनिया ने क्या क्या नहीं किया है। पर फैशन से भगवान मिल जाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपके करोड़ों की ज्वेलरी पहनने से भगवान मिल जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन गले में तुलसी माला धारण करोगे तो भगवान कृपा करेंगे, ये गारंटी। कई लोग बोले अरे इससे शो खराब हो जाती है। कई मैयाएं होती है वो शादी में, हमने ऐसे भी देखा है, वैसे पहने रखेंगी छोटी, उसमें भी मतलब छोटी वाली दे दो जो दिखाई कम दे, मतलब पहन भी ले, पुण्य भी मिल जाए और पता भी न लगे। बचाव भी तो हम कितने ढूंढ लेते। एक बोला हाथ में पहन ले तो चलेगा, अरे ये कोई ब्रेसलेट है जो तुम हाथ में पहन लो तो चले। कंठी मतलब कंठ से स्पर्श की हुई। ये जब आप भोजन भी करते हो ना तो आपके गले को तुलसी छू के भोजन अंदर जाता है, तो अन्न में कोई दोष भी होगा ना तो वो दोष तुलसी नष्ट कर देती है। तो भैया दुनिया के बुरे काम करने में शर्माओ ना, ये अच्छी चीजों के लिए काहे का संकोच करना, काहे को शर्माना।